हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। शायद रखो आप, अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर थे, ठीक उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो दुश्मन को लेकर कड़े तेवर में दिखाई दिए। एक बार फिर ओवैसी ने मंच से खड़े होकर पाकिस्तान को क्या क्या ना कहा। हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। शायद रखो आप, अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तो हैदराबाद सांसद ने पाकिस्तान की तुलना कुत्ते की दुम से कर दी और उसे दो टूक शब्दों में कहा कि अगर वो नहीं सुधरता है तो उसे फिर से सीधा करना पड़ेगा। मौका था हैदराबाद के नामपल्ली स्थित हज हाउस का। हज यात्रियों को संबोधित करने का तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस मौके पर उनके साथ थे, जहां से उन्होंने हज यात्रियों से अपील करते हुए पाकिस्तान को लताड़ लगाई। बोले, हमारे पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है, दुआ करो कि अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा तो उनको और सीधा करना पड़ेगा। एक बार फिर सुनिए ओवैसी का वही बयान। हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। शायद रखो आप, अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह। इससे साफ है कि आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ का गुस्सा अभी थमा नहीं है। कभी वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान पर जुबानी बम फोड़ते हैं तो कभी किसी कार्यक्रम में माइक हाथ में थाम कर। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के विरोधी होने के बावजूद ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाने का बखूबी काम किया है।